जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है हिंदी टेट सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चन के बेस पे है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने रहे हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आप क्रैक करने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। आप इस वीडियो पर मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर पहला दिया इसमें, नए पत्ते किसकी रचना है। बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पास नए पत्ते किसकी रचना है। जो बच्चे यहाँ पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पास गेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही गेस कर रहे हैं। ये जो कृतियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृतियाँ हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पास, रामायणी किसकी रचना है। यदि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताइए कि साखी किसकी रचना है, सबद किसकी रचना है, तो आप बताएंगे सर कि ये जो रचना है ये कबीर साहब की रचना है। ठीक है, आप यही बताएंगे कि ये जो रचना है ये कबीर साहब की रचना है। तो आप एक काम और करिएगा, ये जो रामायणी है आपको भी उसमें अटैच कर दें। ठीक, इसको भी अटैच करो यहाँ पास। तो आप ये हो जाएगा कि भाई साखी हो गया, सबद हो गया, रामायणी हो गया, ये सभी जो हैं कबीर जी की कृतियाँ हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि भाई तुलसीदास की कौन कौन सी कृतियां हैं, तो सबसे पहले आप यही बताएंगे कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास की कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त कवितावली हो गया, दोहावली हो गया, ये सभी जो हैं तुलसीदास की कृतियां हैं। बढ़िया, यहाँ पास बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर, संज्ञा में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। यदि हम हिंदी में सिर्फ संज्ञा बस की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है 5 होती है। आप सभी को मालूम है, एक बार नहीं बल्कि मैं कई बार इसको आपको रिपीट कराया हूँ, ट्रेंड कराया हूँ यहाँ पास, कि संज्ञा जो इसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वह संख्या होती है इनकी 5 करके। ठीक है, अब यहाँ पास बात ये हो रही है कि भाई संज्ञा में प्रयुक्त होने वाले मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स को क्या कहा जाता है, तो हमको बताना है। उसको कहा जाता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहा जाता है उसी को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, सर्वनाम जैसे कि आप हो गया, तुम हो गए। ठीक, ये सभी क्या है, सर्वनाम है ये, और ये जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। बढ़िया, यहाँ पास बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, सप्तशती में समास है। ठीक है, यदि हम हिंदी में समास की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 6। ठीक, समास अभिभव समास हो गया, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुब्रीहि, ये 6 समास होते हैं। अब हमसे लेके पूछा है इसमें सप्तशती में समास होता है। ऑप्शन नंबर पहले को लेकर चलते हैं। द्विगु समास में क्या होता है, जिसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाची होता है। कर्मधारा समास जिसमें पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यही होता है इसमें। तो भाई जो ऑप्शन जाएगा वो किसमें चला जाएगा, जिसमें प्रथम पद हमारा संख्यावाची होता है। अब सप्त क्या है यहाँ पास 7 है, सप्त का मतलब क्या होता है 7 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पास चला जाएगा किसके साथ में, फर्स्ट में, द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पास, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पास, इनमें से देशज शब्द है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में देशज हो गया, संकर हो गया, यौगिक हो गया, योग हो गया, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बना के पूछे जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पास जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बैठेगा वो किसके साथ में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में। टक्कर क्या है, एक देशज शब्द है यहाँ पास। ठीक है, इस्पात नहीं हो सकता है, पादरी भी नहीं हो सकता है, परात भी नहीं होगा, ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास फर्स्ट। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है यहाँ पास कि हथियाना किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, हथियाना जो है ये किस प्रकार का शब्द है, अकर्मक, नाम धातु या फिर संयुक्त क्रिया। ऑप्शन को यदि हम अच्छे से टटोले यहाँ पास तो भाई अकर्मक तो जा ही नहीं सकता है ना, अकर्मक जा नहीं सकता इसमें। संयुक्त क्रिया की बात करें तो ये हो नहीं सकता है, बस यह ऑप्शन हमारा यहाँ पास नाम धातु। तो यही जो इसमें का बिल्कुल सटीक ऑप्शन बैठेगा, नाम धातु क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास। अब अगला इसमें निम्न में से भाववाचक संज्ञा क्या है। संज्ञा के प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं कि संज्ञा जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो होते हैं 5। अब उन्हीं टाइप्स में से एक संज्ञा हमको आप अभी जो है आपकी स्क्रीन पे है कि पूछा क्या इसमें, भाववाचक संज्ञा कौन सा करके। तो हमको यहाँ पास बताना है कि भाववाचक जिसको हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वही हमारा होता है। ऑप्शन किसके साथ में चला जाएगा, शत्रुता के साथ में। शत्रुता यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, भाववाचक शब्द के अंतर्गत आएगा हमारा शत्रुता। शत्रुता हो गया। ठीक है, और कौन सा वर्ड इसमें बताइए जल्दी से इसमें।
अरे शत्रुता हो गया, दोस्ती हो गया, ये सभी क्या है, मित्र हो गया, ये किस में आएंगे, भावार्थक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य नहीं हो सकता, गुरु में नहीं जाएगा और नहीं वीर में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आप। अगला है प्रधानमंत्री में समास है। ठीक, समास के टाइप्स मैंने आपको बता दिए, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में जो समास की संख्या होती है 6 होती है। पूछा है इसमें प्रधानमंत्री में कौन सा समास है। यदि हम प्रधानमंत्री का विग्रह करें तो क्या मिलेगा, प्रधान है जो मंत्री। ठीक, यही मिलेगा ना, प्रधान है जो मंत्री। इस प्रकार से क्या इसका विग्रह करने पर हमको मिलेगा। अब मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी शब्द का विग्रह करने पर यदि उसमें जो हमको मिलता है तो सीधा क्या लगाएंगे, वहाँ पास कर्मधारा समास की बात हो रही है, यही लगाना है। ठीक है, कर्मधारा समास यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कर्मधारा समास इसका राइट ऑप्शन यहाँ पास बैठेगा। बढ़िया यहाँ पास। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास, निम्न में से शब्द अलंकार नहीं है। निम्न में से शब्द अलंकार नहीं है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो भाई हम देखते हैं कि हिंदी में जो अलंकार होते हैं वो प्रमुख रूप से 2 टाइप्स में होते हैं। पहला की बात करें तो ये होता है हमारा शब्द अलंकार, दूसरे की बात करें तो एक होता है हमारा अर्थ अलंकार। यही होता है यहाँ पास। शब्द अलंकार की बात करें जो शब्द के अनुसार अलंकृत होता है, ये हमारा शब्द अलंकार होता है। तो उसमें हमारा आता है अनुप्रास आएगा, यमक भी आएगा और श्लेष भी आएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर जो बच गया है ऑप्शन नंबर 4, रूपक अलंकार। भाई ये शब्द में नहीं आएगा, किस में आ गई, ये हमारा आता है अर्थ अलंकार, इसके अंतर्गत आ गया इसमें। ठीक, तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किस में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 4th में जाएगा ये। ठीक, 4th यहाँ पर लॉक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला इसमें निषिद्ध का विलोम शब्द है। ठीक है, निषिद्ध का विलोम शब्द है। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है वो थोड़ा सा नीचे टाइप हो गया थोड़ा सा ना, चलिए मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में आपको। निषिद्ध का जो विलोम शब्द जाएगा वो किस में जाएगा, विहित में जाएगा। संदिग्ध वाले यहाँ पास बच्चे बिल्कुल गलत कर रहे हैं, संदिग्ध हो ही नहीं सकता है, विहित में जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास। इसका देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया है इसमें, तो एक दिया है अनुपयोगी। और भाई अनुपयोगी कहाँ से हो सकता है, इसमें अनुपयोगी भी हो सकता है, नहीं प्रतिबंधित होगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही से हो जाएगा, विहित इसमें का सही ऑप्शन बैठेगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। युगे युगे क्रांति के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ, इसको ध्यान में आपको रखना है। मैं जब भी क्लास देता हूँ हर बार आपसे ये बोलता हूँ, जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं उसमें मेरा ये आवाज़ आपको सुनने को मिला होगा कि आप जो है मेरे साथ कम से कम एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठे, ताकि जो भी मैं पॉइंट आपको बताऊँ एक्स्ट्रा पॉइंट उसको जो है आपको कॉपी में नोट करें। ठीक, ऐसा मैं आपको एवरीडे बोलता हूँ यहाँ पास। तो फिलहाल यहाँ पास देखिए इस क्वेश्चन जो राइट ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा, विष्णु प्रभाकर के साथ में चला जाएगा। ठीक है, युगे युगे क्रांति के रचयिता कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी है यहाँ पास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा की बात करें तो व्याकरण से शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी से बहुत सारे जो क्वेश्चन जो है एक ना एक क्वेश्चन हमको जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें पूछा क्या है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है करके। ललायत की बात करें तो यहाँ पास देखिए ललायत जो बिल्कुल क्या है यहाँ पास शुद्ध शब्द है यहाँ पास। ठीक, हाँ यदि हम जगदीश की बात करें, सुमन की बात करें तो ये हमारा जो शुद्ध नहीं है। अच्छा, जगदीश को लिखा कैसा जाता है, तो जगदीश को इस प्रकार से लिखते हैं, जग हो गया, दी में बड़ी की मात्रा रहता है और ये जो श इसमें दिया हुआ है ये शक्कर का स रहेगा, यही होता है यहाँ पास। सुमन की बात करें तो सुमन में यहाँ पर देखिए शक्कर का स लगा है, लेकिन इसमें शक्कर का स नहीं लगेगा, ऐसा लिखा जाएगा सुमन को। क्लियर होगा सभी को। आगे बढ़ते इसमें अब ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा ना, इसमें का किसमें का ललायत वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि योग रूढ़ हो गया, शंकर हो गया, देशज हो गया, यौगिक हो गया, इनसे बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पास मैं बता दूं, यदि हिंदी में हम शब्द की बात करें तो एक होता है हमारा रूढ़ होता है। ठीक है, एक होता है रूढ़ होता है, दूसरा क्या होता है यौगिक होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है यौगिक होता है, तीसरा क्या होता है तो होता है हमारा कौन सा योग रूढ़, जो कि भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है योग रूढ़। ठीक, रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका हम क्या कर सकते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते। ठीक, यौगिक वे शब्द होते हैं जिनका हम क्या कर संधि विच्छेद कर सकते हैं। और जितने भी वर्ड्स जो होते हैं जो कि बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं वे सभी वर्ड्स जो है आपको लगाना किसमें, योग रूढ़ में। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुब्रीहि समास कौन सी इसमें का, भाई लंबोदर तो है ही इसमें। ठीक, नाक कान ये घुड़सवार ही नहीं हो सकता है, लंबोदर यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन बैठेगा। लंबोदर क्या है, एक बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आने वाला एक शब्द है, वो किसमें चला जाएगा योग रूढ़ में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी वर्ड्स बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे वे सभी जो है योग रूढ़ शब्द होंगे। क्लियर हो यहाँ पास। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला।
अच्छा, यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि भाई ये नाक और ये कान ये किस में आएंगे, तो बताएंगे कि ये जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते ना। अभी नाक का हम संधि विच्छेद करेंगे तो बताइए इसका अर्थ क्या निकलेगा, कान का कर लीजिए आप, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। इस नाम से जो है नाक और कान जो है रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में यहाँ पास रखना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पास। अगला इसमें मीन पर्यायवाची है। अब ये मीन क्या है, तो मीन का मतलब हम सभी को मालूम है कि भी मीन जो है एक मछली होता है, ठीक, उसी का पर्यायवाची है यहाँ पास। तो ऑप्शन चला जाएगा यहाँ पास मत्स्य के साथ में, सापक नहीं होगा, सिखी नहीं होगा, नहीं विभागी होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पास कलेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है आपकी स्क्रीन पर, जो माप करने योग्य नहीं है के लिए हमको एक शब्द बताना है इसमें, ठीक है। जो माप करने योग्य नहीं होता उनके लिए एक शब्द है, क्या होगा एक शब्द। अदम्य की बात करता, अदम्य हो सकता क्या, हो ही नहीं सकता अदम्य। सक्षम जा ही नहीं सकता, निपुण भी जा नहीं सकता। बचा जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसे हम माप नहीं कर सकते उसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वह होता है हमारा अक्षम्य, ठीक, अक्षम्य होता है यहाँ पास। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला है यहाँ पास, कलई खुल जाना मुहावरे का अर्थ है। कलई खुल जाना मुहावरे का अर्थ है। यही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है, एक ध्यान में रखेंगे इसको, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पास। कलई खुल जाने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ होता है। मुहावरे और लोकोक्ति से भी बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा, सच्चाई का पता लगाना, यहाँ पास ये राइट ऑप्शन यहाँ पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पास, मेरी बात अच्छे समझ रहे हैं ना आप सभी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला यहाँ पास, अभिशाप क्रांति के लेखक कौन है। बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पास। अभिशाप क्रांति के लेखक, राइट ऑप्शन चला जाएगा राम कुमार वर्मा, इस करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अभिशाप क्रांति के लेखक कौन माने गए हैं, तो राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही बैठेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मोहन पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है। यदि हम क्रिया की बात करें हिंदी में तो क्रिया दो होते हैं। पहला होता है एक हमारा अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है एक सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर देखिए मोहन क्या है हमारा यहाँ पास, तो मोहन ये हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। पढ़ना, पढ़ता क्या है, ये क्रिया हो गया। पुस्तक क्या है, हमारा कर्म हो गया। यही हुआ इसमें। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव जो है किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, तो क्या होता है, और जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो क्या होता है, इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से क्लियरिटी से बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा किसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा यहाँ पास किसमें जाएगा, यहाँ जल्दी से बताएंगे, सकर्मक क्रिया में, ठीक। सकर्मक यहाँ पास हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा यहाँ पास। क्योंकि भाई देखिए इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है ना। पुस्तक क्या हमारा कर्म है वहाँ पास। ऑप्शन नंबर यहाँ पास सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। यदि मैं आपसे यही पूछता, थोड़ी देर के लिए इसको मैं गायब कर दिया, अब यहाँ पास है गा, अब मैं क्या पढ़ूंगी इसमें, मोहन गा रहा है, ऐसा मैं मान के चलूँ मोहन गा रहा है, तब हम क्या बताएंगे कि भाई गाना, बैठना, सोना ये कोई कर्म नहीं होता। तो किसका साथ जाता, ऑप्शन यहाँ पास अकर्मक हो जाता फिर वहाँ पास। क्लियर हो गया पूरी अच्छी तरह से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन यहाँ पास, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेहतरीन तरीके से। आप देखेंगे इसमें हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी होती है। यदि हम हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं उनकी संख्या की बात करें तो रचना के आधार पर अलग होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर अलग होते हैं। यदि हमसे पूछा गया होता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं तो बताएंगे यहाँ पास 52 बताएंगे। कितना, उत्पत्ति के आधार पर 52। रचना के आधार पर कितने होते हैं तो होता है हमारा 44 या फिर 42 लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसके अगले वीडियो में बता दूंगा कि भाई 44 में से क्या घटाया जाता है, कौन से वहाँ पर स्वर या व्यंजन घटाए जाते हैं जिसकी वजह से 42 हो जाता है, ठीक। इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा यहाँ पास, ठीक है। तो यहाँ पास जो फिलहाल राइट ऑप्शन जाएगा किसमें चला जाएगा, 52 में इसके कर लेंगे। यहाँ पास क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कन्विंस कर लेंगे। यहाँ पास उत्पत्ति की बात हो रही है, मैं यहाँ पास टाइप नहीं कर पाया, मैं उत्पत्ति की बात यहाँ पास हो रही है, ठीक है। उत्पत्ति की बात यहाँ पास हो रही है भाई कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, हमसे यहाँ पास ये पूछा गया है। अब है इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या दी इसमें, हिंदी वर्णमाला में लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अच्छा ये बात बता दूं यहाँ पास, मैं 2 क्वेश्चन आपसे बताऊंगा कि लघु स्वर को ही हिंदी में क्या कहा जाता है ना। इसको जो है दूसरी टाइप्स में इसको जो है लघु स्वर को ही हर्ष स्वर भी कहा जाता है। इसको ध्यान में आपको रखना है, लघु स्वर को हर्ष स्वर भी कहा जाता है। लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए इनकी जो संख्या होती है कितना होता है, 4 होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। यदि हमसे यहाँ पास ये पूछा जाता कि भाई दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, हम यहाँ पास क्या लगाते, 7 लगाते। लघु स्वर की जो संख्या होती है 4 हो गया। कौन कौन से होते हैं लघु स्वर, तो एक होता है आ, फिर ई, फिर उ, फिर री। ये सभी जो है छोटे वर्ण जो आते हैं, ठीक है, स्वर ये हो इसमें। क्लियर हो गया पूरा यहाँ पास। ये जो भी डाउट
जो भी यहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें, ताकि जो भी आपकी डाउट हो मैं इसको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो लव यू गाइस, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ऐसी ही न्यू वीडियो के लिए पाने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।